अगली खबर का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। जी हां, 2027 विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन सियासी माहौल में इसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। वजह है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ शुरू हुआ पोस्टर वॉर। प्रदेश के कई जिलों की अगर बात करें तो पोस्टर्स लगाए गए। राम मंदिर को लेकर के समाजवादी पार्टी के पुराने जो बयान है उनका जिक्र हो रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर समेत कई जिलों में, जी हां, कई जिलों में जो है पोस्टर्स लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव के पुराने बयान भी इसमें शामिल हैं। पोस्टर्स के जरिए यह सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख समय के साथ बदल क्यों रहा है। काहे राम नाम का मन का जप रहे हैं। हालांकि इन पोस्टर्स को लेकर के समाजवादी पार्टी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से 1991 से एक वैचारिक और चुनावी मुद्दा रहा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श से बाहर नहीं हुआ। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी हाल ही के सालों में अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों और बयानों में धार्मिक संस्कृति, प्रतीक और तमाम चीजों का जिक्र करती रही है। और अब चर्चा इसी बात पर कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले यह पोस्टर वॉर क्या नई राजनीतिक बहस को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह कि क्या राम मंदिर एक बार फिर से चुनावी नैरेटिव के केंद्र में आएगा या फिर जनता रोजगार, महंगाई और विकास, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देगी। यही सवाल होने वाला है। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। स्क्रीन पर लाइएगा। तपोज पाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ यश भारती जी जुड़े हुए हैं। तपोज जी, आपसे सवाल है, जिस तरीके से पूरा प्रदेश अब पोस्टर्स से पटा पड़ा है, समाजवादी पार्टी आपके लिए पोस्टर्स लगवाती है, आप समाजवादी पार्टी के लिए पोस्टर लगवाते हैं, क्या माना जाए, राम से इतर राजनीति नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो श्री रामचंद्र गौड़ा जी के निधन की समाचार मिला है, तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे वो, और श्री चरणों में ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को स्थान दे। आज जो है आषाढ़ की और भौमवती अमावस्या की भी है, तो उसकी भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, ये जो पोस्टर लगाए गए हैं ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उनसे, उसमें मैं कुछ चीज़ें देख रहा था अभी, तो उसमें जेन्युइन तरीके से उनसे पूछा गया है कि भाई आपके जो पुराने बयान हैं वो क्या हैं और सपा का स्टैंड क्या है। भाई सपा के साथ इस समय दो चीजें पैरेलली चल रही हैं। एक तो है कि 1990 का गोलीकांड और अभी 2026 का जो है हिंदुत्व, और क्या कहते हैं, उन्होंने जो अपने आप को एसोसिएट कर लिया कि समाजवाद ही सनातन है और सनातन ही समाजवाद है, इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जिस समय हमारा स्टैंड था, जिस समय कार सेवकों पे गोलियां चलाई जा रही थी, इन्होंने भरसक कोशिश किए राम मंदिर को रोकने का। जब वो नहीं रुका, हमारे पक्ष में आया कि राम मंदिर बनेगा, तो फिर वो जमीन पे आ गए कि जमीन विवाद है, जिससे मंदिर ही ना बन पाए, जमीन में ही प्रॉब्लम आ गया। अब जब मंदिर बन के तैयार आ गया, जमीन विवाद भी इनका नहीं चला, तो चंदा चोरी यश भारती जी, आप क्या कहेंगे? चंदा चोरी का जिक्र हो रहा है, 90 में फायरिंग का जिक्र हो रहा है, बयानबाजी का जिक्र हो रहा है। क्या अखिलेश यादव भी कभी बंद कमरे में बैठते होंगे तो ये सोचते होंगे कि पुरखों ने जो किया, अब वो जब काटना पड़ रहा है तो बड़ी मुसीबत हो रही है? पूजा जी, पहली बात तो यह है कि जो तपोज जी ने कहा, इनको कोई जानकारी नहीं है कि आखिर मुकदमा चल क्या रहा था, न्यायालय ने फैसला किस मुकदमे पे दिया है। जमीन का ही मसला था और जमीन जायदाद का जो मसले होते हैं उसी न्यायालय ने ये फैसला दिया। तो इनको थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए, केवल दंगा भड़काने के, लोगों की भावना भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन देने की भी बात की गई कि उनको अलग से जमीन दी गई न्यायालय, और न्यायालय के आदेश से ही मंदिर निर्माण की बात हुई और समिति बनाने का आदेशित किया। और वो समिति बनी, राम मंदिर निर्माण समिति के, उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसको बनाया है? जो गोलीकांड की ये बात कर रहे हैं वो कुछ और कहते हैं।
वो प्रमुख सचिव रहे उस समय गोलीकांड के। तो अगर आपको गोलीकांड से इतनी दिक्कत थी, जो संवैधानिक था, आज तक कोई एफआईआर कराई आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने? आज तक कोई जांच कराई? आज तक किसी को सजा दिलाई? केवल राजनीतिक बवाल करने के लिए, लोगों की भावना को हाथ पहुंचाने के लिए। जो फैसला न्यायालय से आना था, जो मामला न्यायालय में चल रहा था, लेकिन इस बीच यश भारती जी कुछ और तस्वीरें सामने आई जी। इस बीच कुछ और तस्वीरें यश भारती जी सामने आई। पहले तो आपको पोस्टर पे तकलीफ हो जाती है, फिर उन पोस्टर्स को हटाने की भी तस्वीरें सामने आई हैं कि उसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुरी तरीके से उसको हटा रहे हैं, चीर फाड़ कर रहे हैं। यानी कि राम के नाम पर बयान को लेकर के फर्क तो पड़ता है, तकलीफ तो हो रही है। क्या समझा जाए? और भी कोई सवाल है पूछा जी? नहीं, यही सवाल है मेरा, बोलिए। तो मुझे पूरी बात करने दीजिएगा, फिर आप पूछिएगा। स्वागत है आपके हर सवाल का। तो सवाल ये उठता है कि जब राम मंदिर निर्माण समिति का चयन बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जब ध्वज का कार्यक्रम हुआ, तो सबका श्रेय जो चेहरा रहेंगे वो नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। चोरी होगी तो कोई चेहरा नहीं होगा। चोरी की बात करने वालों को आप कलंकित करेंगे, उसको बदनाम करेंगे, अपमानित करने का काम करेंगे, लेकिन चोरों को पकड़ेंगे नहीं, चोरों को बचाएंगे। तो ये जो बचाने के लिए ये काम हो रहा है, उसी का हिस्सा है ये पोस्टर, पुराने बयानों को लेके आना। वो किस समय किस स्थिति परिस्थिति में रही थी। आज हम इनको चढ़ावा चोर, चंदा चोर कह रहे हैं, आज 20 साल बाद इनको क्या कहेंगे? हो सकता है उससे भी बुरे हो जाए। तो आप कहे तब तो केवल आप इनको केवल चढ़ावा चोर कहते थे। जैसे ये राष्ट्रद्रोही हैं, इनका 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए देश की रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़ा गया, कोर्ट से सजा हुई। और जब जांच चल रही थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पैसे को, जो दलाली का पैसा था, उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी को चढ़ावा मिला, चंदा मिला है। तो ये रामद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये हर तरीके के द्रोही हैं, और ये दूसरों को बदनाम करने का काम करते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद को एक कमिश्नर ने नोटिस दिया था, तपोज जी का जवाब दीजिए। तपोज जी काउंटर है, बोलिए। देखिए, राम मंदिर जिस समय बन रहा था और जिस समय इसका आंदोलन चल रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी इसके विरोध में खड़ी थी, और इतिहास को झुटलाया जाया नहीं जा सकता। आप इसे इतिहास को कहां से ये तो वही वाली बात हो गई तपोजी, ये वही वाली बात हो गई। अगर कांग्रेस अपने आप को डिफेंड करती है कई मामलों में, वो कहती है कि फ्रीडम फाइटिंग में आप अगेंस्ट में खड़े थे, हम साथ दे रहे थे, हम जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर आप क्यों नहीं स्वीकार करते? आप उनको वर्तमान में खींच करके लाते हैं। आपके जब वर्तमान की बात होती है तो आप भूतकाल में चले जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई ना सर। नहीं तो कांग्रेस कहां लड़ रही थी, आप ये बताइए ना मुझे। नेहरू को किसने प्रधानमंत्री बनाया? गांधी की अनुकंपा में बने वो। और अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो सरदार पटेल को बनाया गया था, सारे लोगों ने सरदार पटेल को चूज किया था, बना दिया गया नेहरू को। मैं राम मंदिर के मुद्दे की बात कर रही हूँ कि आप किसी और विषय पर किसी और विषय का जिक्र करते हैं, आप भविष्य का जिक्र करते हैं, भूतकाल का जिक्र करते हैं, और आपका जब मुद्दा आता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसमें काल चूज कर लेते हैं कि अब इसमें हमें वर्तमान में रहना है कि भूतकाल में चले जाना है। मतलब ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना सर। ये नहीं, डबल स्टैंडर्ड इनका है। ये मंदिर मानस और मंगल के साथ जो अभी मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि बिहार में इनकी स्थिति क्या है, टीएमसी की स्थिति क्या हुई है। तो उसके बाद उनसे जाके मिल के आए, उसके बाद इनको समझ में आया कि अगर हिंदुत्व की राह नहीं पकड़ेंगे तो राह जो है और मुश्किल होने वाली है। अब ये मंदिर मानस और मंगल स्टार्ट कर दिए हैं, ये आज तक कभी मंदिर गए नहीं, मंदिर का विरोध करते रहे हैं। उसी राम मंदिर का जिसमें चढ़ावा चोरी के ये मास्टरमाइंड बने हुए थे, टीम लीड बने हुए थे, टिन्नू यादव किनको कॉल करता है? इन्हीं को कॉल करता है। कॉल रिकॉर्ड सारे बता रहे हैं कि ये टिन्नू यादव यश भारती जी टिन्नू यादव के कॉल रिकॉर्ड्स का बहुत ज्यादा जिक्र होता है और बार-बार आप लोग गिरते हैं। माफिया चोरों के साथ मिलकर अगर कोई सरकार चलाया तो वो समाजवादी पार्टी है। इनके मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव एक ही परिवार है। नेपोटिज्म के चलते हत्या चल गई है पूरी समाजवादी पार्टी। समाज का नाम लेती है तो चल रहा है परिवार का नाम, और उसमें सारे चोर हैं, और सारे चोर उचक के बदमाश जितने मर्डरर हैं। अतीक अहमद किसके टिकट पे चुनाव लड़ते थे? इन्हीं के टिकट पे चुनाव लड़ते थे। मुख्तार अंसारी किन के टिकट पे? और वो खत्म होने के बाद उनके उसमें जो है कब्र में जाके यही मत्था टेक के आए थे
तो 2 पीढ़ी जो है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ये माफियाओं के चरण वंदना करते हुए नहीं थकते हैं। इनके कार्यकर्ता यश भारती जी काउंटर है आपका, बोलिए करते हुए नहीं थकते हैं। बोलिए सर काउंटर। इनके लिए समाजवाद, पिछड़ावाद, यादववाद के एक परिवार को केवल इनके लिए जो है सब कुछ बना दिया गया है पूरे यूपी के लिए। दिक्कत इस बात की है, बोले राम मंदिर के मुद्दे पे हम तो बोलते रहेंगे, गोलियां खाई है, गोली मारे हैं इन लोगों ने, क्यों उस समय गोली चला था। और की आप बात करते हैं, आप यश भारती जी बोलिए, तपोज जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, यश जी को सुन लेते हैं। पर्ची पे जब पर्ची जो इनको मिली है वो तो खत्म हो जाए। एक ब्राह्मण को स्केपगोट बनाया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ब्राह्मण समाज का वोट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि रग तो वो सही पकड़ लिए हैं, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, रग सही पकड़ लिए हैं। बोलिए यश भारती जी बोलिए। पूजा जी आपने एक छोटे से शब्द में सारी बातें कह दी हैं। हाँ। देखिए ना कैसे फड़फड़ा रहे हैं, कैसे फड़फड़ा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र, होनहार छात्र हैं, वहीं की डिग्री और वहीं के टॉपर हैं। इन्हें यही नहीं मालूम कि सरदार पटेल ने नाम आगे किया था जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री। राम मंदिर पर रहते हैं। टिन्नू यादव की कॉल रिकॉर्ड का जिक्र बार बार होता है सर, टिन्नू यादव की कॉल रिकॉर्ड का जिक्र बार बार होता है। अखिलेश यादव को फोन क्यों किया? सब्जेक्ट था क्या तुम्हारा? नेहरू ने आगे किया था। बोले यश भारती जी। करो पहले, सारे अंगूठा छाप तो बैठे हुए समाजवादी पार्टी में। बोलिए यश भारती जी बोलिए। देखिए पूजा जी, मैं अभी इनको कुछ बोलूंगा तो फिर आपको रोकना पड़ेगा। इनको सर देखिए लास्ट के 2 मिनट बचे हुए हैं, लास्ट के 2 मिनट बचे हुए हैं, आप दोनों के पास अपना पक्ष रखिए। यश भारती जी बोलिए। देखिए चढ़ावा चोरी इन्होंने किया, अब ये टिन्नू की बात कर रहे हैं। टिन्नू की बात भी झूठी निकली हुई है। कहाँ कॉल रिकॉर्ड, किसने जारी करी है, कहाँ है कॉल रिकॉर्ड? निकाले, देना, सार्वजनिक करें। माननीय अखिलेश यादव जी तो और आगे बढ़ के कहा है कि सबकी सीडीआर निकालिए, सार्वजनिक कीजिए। ये सब भाजपा ही निकलेंगे, 100% भाजपा ही निकलेंगे। ये जो रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे जो यात्री आते हैं, जो तपोज जी पिछली बार भी जब मैं इस चर्चा को देख रही थी, आपने वापस टोटी चोरी का जिक्र कर दिया था। सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर तपोज जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस मामले की सुनवाई हो रही होती है और सुप्रीम कोर्ट की बेंच आदेश देती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और ट्रस्ट को, तो आप ही की तरफ से सॉलिसिटर जनरल साफ तौर पर कह देते हैं कि आप ट्रस्ट को आदेश नहीं दे सकते हैं जवाब देने के लिए। आप ही के सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा कि हम लिफाफा बंद करके पूरी जांच की रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट सौंपने का काम करेंगे। अगर सर सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है तो इतना ज्यादा संकोच किस बात का है सर? तपोज जी हमारा कोई संकोच नहीं है, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी है। जहां पे जैसे आरोप लगे हैं SIT बनाई गई है। चले बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो देखिए ये राम एक ऐसा मुद्दा है, राम एक ऐसा मर्म है जो सियासत से छूटते नहीं है बल्कि सियासत के केंद्र में रहते हैं। लेकिन राम का है कौन? उत्तर प्रदेश की सियासत में यह बड़ा सवाल है और इस बार जनता को निर्धारित करना है कि जब इस बार मानसून में बारिश हुई और सड़कों पर जब उन्हें चलना पड़ा, गड्ढे थे, पानी भरा हुआ था, नाले चौक थे, स्कूल बंद हो रहे हैं बच्चों के, तो इस बार वो मुद्दा क्या डिसाइड करने वाले हैं? मुद्दा चढ़ावा चोरी होगा, मुद्दा राम के नाम पर आस्था की हत्या होगा, मुद्दा विकास होगा, आपके बच्चों की शिक्षा होगा, आप डिसाइड करेंगे। फिलहाल आज ग्राउंड जीरो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल किसी और मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। नमस्कार।